हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 19 अप्रैल 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आप बताइए कि विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप दिस ईयर। इस साल फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। बेसिकली बांग्लादेश करेगा, कतर करेगा, या फिर इंडिया करेगा, या फिर ब्राज़ील करेगा। ये चार आपके ऑप्शन है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको करना क्या है? करना आपको सिंपल कमेंट है। ठीक है, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। और नहीं आता है तो क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, तो आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको मिलेगा मात्र 10 मिनट में टॉप 10 न्यूज़ मिलेगा। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद अदर स्टैटिक फैक्ट्स। ठीक है, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट करना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई दार पोर्टल को विकसित किया। ठीक है, ई दार पोर्टल क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ई दार, दार का मतलब क्या है, ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये पोर्टल को विकसित किया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करता है तथा दुर्घटना में मुआवजे दावों को तेजी से निपटाने में मदद करता है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, AIMA ने शुजित सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। AIMA क्या है जानते हैं। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी ने दिल्ली में कई श्रेणियों में 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए। फिल्म श्रेणी में सरदार उधम के लिए शुजित सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ठीक है, किस फिल्म के लिए? सरदार उधम के लिए किसको मिला है? शुजित सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, इस साल AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के 12वें संस्करण का आयोजन 7वें नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव के साथ ही किया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली आपको याद रखना है ये डायरेक्टर का नाम। ठीक है, दानिश ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने जीता गोल्ड। कौन है साजन प्रकाश, जान लेते हैं। देखिए, शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता। इस साल अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रकाश ने पोडियम पर खड़े होने के लिए घड़ी को 1:59.27 पर रोक दिया। इससे पहले केरल के तैराक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए हीट में 2:03.67 का समय लिया था। ठीक है, तो बेसिकली कौन है साजन प्रकाश? ये है साजन प्रकाश, जिन्होंने जीता है गोल्ड। कहाँ पे? दानिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या है, नागपुर में लॉन्च हुआ दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेशनल रेडियो, जिसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। ओके, चलिए जानते हैं इसके बारे में। India's first radio channel for visually impaired people, named Radio Aksh, has been launched in Nagpur, Maharashtra. The Blind Relief Association Nagpur and Samasti Capacity Development Awam Anusandhan Mandal, a 96-year-old Nagpur-based organization, are the organizations behind the idea. The channel will be available for free on various internet radio platforms. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। कब बनाया गया? 18 अप्रैल को। जानते हैं इसके बारे में। प्रत्येक साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को इन ऐतिहासिक एवं नेचुरल धरोहरों के संस्करण तथा महत्व से परिचित करवाना होता है। विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम धरोहर और जलवायु है, यानी कि क्या है थीम
इस बार की हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ओके, चलिए नेक्स्ट है पेटीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बना। जानते हैं इसके बारे में? देखिए, पेटीएम, जो आपको पता होगा, पेटीएम जिससे आप जनरली आप ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, ठीक है। पेटीएम प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय जो अभी अभी खुला था, है ना, 1-2 दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। देखिए, पेटीएम प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है। यह सुपरफास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन के लिए रास्ता बनने के लिए अपना भुगतान गेटवे, ईडीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीनों और क्यूआर कोड भुगतान विकल्पों की पेशकश कर रहा है। संग्रहालय, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि है, 21 अप्रैल 2022 को जनता के लिए खोला जाएगा। ठीक है, उद्घाटन हो गया था 2 दिन पहले। संग्रहालय के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जिसका नाम है हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। ओके, देखते हैं इसके बारे में। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के पेसर यानी कि तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसमें 2021-22 सीज़न आखिरी है उनका। ठीक है, सेवानिवृत्त होने से पहले बेनेट ने सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, कौन है हामिश बेनेट? ये हैं हामिश बेनेट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? विक्रम देवदत्त एयर इंडिया एसेट होल्डिंग CMD नियुक्त हुए हैं। ठीक है, विक्रम देवदत्त, जानते हैं के बारे में? द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विक्रम देवदत्त एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD of Air India Asset Holding with effect from 27th of January 2022 in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। हुनर हाट, चलिए देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को सुरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय के लिए आवाज़, ठीक है, यानी कि वॉइस फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया की अपील को मजबूत कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आज का। वयोवृद्ध टेलीविज़न निर्माता और अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन हुआ। देखते हैं, वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है? वेटरन। ठीक है, वेटरन हिंदी टेलीविज़न प्रस्तोता और अभिनेत्री मंजू सिंह का हृदय की गति रुकने के कारण निधन हो गया है। वह भारतीय टेलीविज़न उद्योग में अग्रदूतों में से एक थी और उन्हें दीदी के रूप में याद किया जाता था। वह 7 साल तक बच्चों के कार्यक्रम यानी कि खेल खिलौने की एंकर रहीं। उन्होंने 1983 में एक टेलीविज़न निर्माता के रूप में शो थीम भारतीय टेलीविज़न पर पहला प्रायोजित शो के साथ अपने करियर की शुरुआत की। 1984 के बाद से एक कहानी साहित्य लघुचित्रों पर आधारित एक प्रमुख समय श्रृंखला है। मतलब मेनली आपको याद रखना इनका नाम, क्या नाम है इनका? मंजू सिंह, जो किससे रिलेटेड है? टेलीविज़न से। इनका निधन हो गया है। ओके, चलिए तो आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो इस साल कौन मेजबानी करने वाला है वुमेन वर्ल्ड कप अंडर-17 की? अपना भारत, इंडिया। ओके, इंडिया में होंगे फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप। इंडिया में होंगे, कब होंगे? ये होंगे आपके अक्टूबर में। ओके, 2022 के। और 2022 का जो फीफा होता है मेंस फीफा, वो कहाँ पे होगा? कतर में। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें ना। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कोई नहीं जाएगा। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम फिर सुबह 6 बजे अगली क्लास में टॉप 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।